तो नमस्कार सभी लोगों को। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और आगे ही कुशल मंगल रहे आपका, आपके परिवार सहित को। और आज हम जो सत्य घटना है, सत्य बीती हुई, उसको हम बता रहे हैं, लेकिन जगह नाम पता नहीं देंगे हम आपको, क्योंकि उसमें आदमी होता कि हमारी बुराइयां कर रहे हैं। लेकिन जो भी है वो सत्य है, जो बता रहे हैं आपको, जितनी घटित हुई है सामने है, हमने देखा है उसको, वही चीज़ आपको बता रहे हैं। तो आइए चलते हैं कहानी के ऊपर। एक गांव था, जिस गांव में रहते तो बहुत से लोग हैं, 100-150 डेहरी के गांव था। तो वहाँ पे मतलब परिवार, 2 परिवार थे। एक बाबा के एक लड़का था और एक बाबा के 4-5 लड़के हो गए। अब 4-5 लड़कों के लड़के बच्चे बढ़ते गए, वो हो गए 10-12 लोग। और एक के बेचारे के औलाद नहीं हुए, तो वो मियाँ बीवी ही रहे। खेती के आधे के हिस्सेदार रहे, आधे आधे के। और उसके बाद जानवर जानवर बहुत थे। जानवर इतने थे, जो 10 लोग रहे, 8-10 लोग परिवार में। तो उनके पास जानवर बहुत थे, गाय भैंसी बकरी, मतलब बकरी कम थी और 2-1 रहे। बाकी गाय भैंस और बछड़ा ये सब जो है कम से कम नहीं रहे, कम से कम ये आप समझ लो कि 150-200 के लगभग। जमींदार जो तब बहुत हाँ, एक जब उनके गांव से जानवर ढीले जाते थे तो लोग, हम लोग साइकिलों से मतलब एक किनारे खड़े हो जाते, जानवर निकल जाए। तो 10 मिनट से ऊपर लगता था, इतने जानवर थे। गांव के अंदर कम से कम नहीं तो 70-80 बीघा जमीन छूटी थी जानवर चराने के लिए। और जब मेन उन्हीं के पास थे, और तो गांव में किसी के पास 2, किसी के पास 1, किसी के पास 4 बकरी हैं, 5 बकरी हैं, ऐसे मतलब रहे, लेकिन उन्हीं के ज़्यादा रहे। और जो छोटे मतलब पूरा है, जो 2-4 जानवर तो गाँव वहाँ ले ही न जाए। गाँव के किनारे वहाँ जो गौचर छूटा था, गौचर बोलते हैं उसको लिखित में। उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन बाद वो अपने एक लड़की को रिश्तेदारी से गोद ले लेते हैं कि इसकी इसी का नाम कर देंगे तो बुढ़ापे में हमको रोटी का सहारा हो जाएगा। रोटी बना के देते रहे, खाएंगे आराम से, बुढ़ाई में खेती बाड़ी अपना लेगा पूरी। अब इन्होंने खेती, खैर इतनी ज़्यादा नहीं थी उनके पास, लेकिन फिर भाई कम से कम नहीं तो 8-10 बीघे तो ज़मीन थी ही, क्योंकि हम कोई एंट्री तो किया नहीं उनकी खेती बाड़ी के लिए। और अब 8-10 बीघा ट्यूबवेल वगैरह थे उनके अधिकारी के, जो 8-10 लोग थे उनके पास बेचारे नहीं था उनके खेत में। तो अरहर, जुआर अरहर यही सब बोआ देते थे। थोड़ा बहुत गेहूँ, अगर मतलब गेहूँ पूरा होता था, धान वान थोड़ा लगाते थे कि कम मतलब सिंचाई कहाँ से लाएंगे पानी वगैरह, क्योंकि 2 ही थे मियाँ बीवी, बढ़िया स्वतंत्र। और जैसे अब किसी के जानवर वहाँ पहुँच जाए, आ जाए देख ले, अरे बच्चा कहे सब आज खवा ले रहे हो, कल के लिए रख दो कुछ, मतलब कभी नहीं डांटते थे किसी को। इतने सीधे दोनों मियाँ बीवी प्राणी कि जितना भी तारीफ किया जाए उतना ही कम है उनके लिए। खैर, अब इनको जो कई लोग रहे, इनके मन में पाप आ गया, जो जिनका बड़ा परिवार जिनका था, कि यार ये तो जमीन अगर उसके नाम कर देंगे तो हम लोग को तो बेकार है, परिवार के आदमी परिवार को देना चाहिए। अब वहीं पे ये लोग क्या करते हैं कि त्योहार होता है, त्योहार में अपना दिन में खाए बनाए पूरी सब्जी जो है, जो तो भाई पूरे गांव बनती, हर जगह बनी। अब उसके बाद जो है रात में उनको दोनों को काट डाले, समझो। अब वहाँ तो इस स्थिति में नहीं देखा है कि हाँ किस तरीके काटे हैं, लेकिन जब सवेरा हुआ देखा गया, उनको दोनों काटे, वो लड़का भी काट डाले थे, लड़का की गर्दन कट गई थी, नली बची थी ये, क्योंकि पेट पर हो गया था। उस समय उसकी उम्र लगभग वही 13-14 साल, मतलब 15 साल 11 साल के बीच में रही। तो अब उसने जो है, जब उनको दोनों काट डाले भाई, भाग गए, अपना फरार हो गए कि ये भी मर गया, तीनों खत्म हो गए, चले गए। चले जाने के बाद क्या होता है कि अब इधर वो उठ के बालक मतलब अपने बिस्तर पे लेट जाता होगा, हल्ला में मतलब रोता है, जितना उसकी आवाज़ निकलती होगी।
अब वहाँ से भाई गांव जब सब चले वाले गए तो गांव भी इकट्ठा हुआ। गांव इकट्ठा हुआ, मोहल्ला पहले, फिर गांव गांव पूरा सब लोग जो जो सुने हल्ला मचा, रोना धोना, अरे दैया, अरे भैया, अरे मैया, मतलब गांव के आदमी। तो वहाँ भीड़ इकट्ठे हुई। सवेरा हुआ। सवेरा हुआ तो अब हमारे में लड़कपन था, हमने गए नहीं मौके पर, क्योंकि डर भी जाते। तो चबूतरा था, चबूतरे में चारों तरफ खूने खून बता रहे बिखरा था। और हमारे घर के लोग गए थे, सब लोग। हमने गए नहीं, बचपना था क्योंकि डर जाते। पुलिस गांव आई, लाशों के ले गई, उसका लड़के का इलाज हुआ। लड़का आज भी जिंदा है, जीवित है, बच गया बेचारा, किस्मत थी उसकी। तो खेती बाड़ी तो लेने नहीं गया, वो अपना शहर में अपना परवरिश करने लगा, अपने जो माँ माँ भाई के पास में बाप के अपना परवरिश करता रहा। वही वापस गया नहीं उस गांव। जब नहीं गया, अब इन्होंने भाई अब यहाँ तो कोई था नहीं। अब बता यही था, इनको तो जेलें हो गई हुई लोगों का। अब ये लोग फरहर, अब फरहर हो गए, ना घर में लड़का, ना औरत, न बच्चे, न कोई। पुलिस गांव में बस इनके जानवर को दूध निकाले, और दूध कुछ बहुत जो दूध निकालने वाले रहे उनको दे दे। वे गाँव से पकड़ लेते थे। हाँ। चलो जैसे अब आप मिल गए, सयाने हो, चलो भाई दूध दुहे चले भाई। अब उसके सामने गए, बाल्टी लेके दूध दुहा, तो एक बाल्टी चला गया थाने चौकी, दो एक बाल्टी का अपना वो जब 2-4 लीटर जो लानत ले आए। अब जानवर कौन बांधे उनके, कौन क्या करे। कोई छुट्टा घूम रहा, कोई रस्सी तोड़ रहा, भूखे प्यास दूसरे दिन लगी, भूख भाई भूख तो लगेगी ही। अब इतने जानवर का कौन आदमी चारा पानी करेगा, या तो फिर उसको तनख्वाह कोई दे। लेकिन जब उनके परिवार में नहीं कोई, पुलिस कर नहीं सकती इतना। भाई वो जानवर मरने लगे, समझो। अब इनको तो जेल हो गई। अब औरतें बच्चे लड़, रिश्तेदारियों में अपने कहीं बेचारे रहे होंगे। तो धीरे धीरे करके इनके सारे जानवर, कहीं कुछ भाग गए होंगे, कभी कोई मर गए, कहीं कुछ हो गए, मतलब सारे जानवर समाप्त हो गए। महीना दो में, 2 ही महीना, ज़्यादा नहीं टाइम, क्योंकि चारा पानी मिलना नहीं उनको, कौन देगा चारा पानी, गाँव किसके पास है। अब होते करते कुछ दिन बाद अपने भाई औरतें बच्चे फिर रहने लगे, आने जाने लगे। जब जेल हो गए तो भाई पुलिस भी नहीं आने लगे अपना, उसके बाद वो रहने लगे। अब उसके बाद देखिए, जब हत्या लगती है, सीधे साधे आदमी का घटना हो जाए, तो भाई उनकी रूह पता नहीं वहाँ कहीं, जो कहते हैं ना बुजुर्ग लोग की रूह घूमती है, शैतान होता है, तो उनकी एक तरह से रूह ही गांव में घूमती है। पूरे गांव में आतंक, मतलब बिल्कुल वो पसरा था, मातम। किसी के यहाँ त्योहार में खाना नहीं बना दूसरे दिन, मतलब अब खाने के लिए तो आदमी खाता, देखो पेट मुंह तो भैया आ गया सबका, चाहे जैसे भी खाए, लेकिन वो चीज़ नहीं थी खुशियाँ, क्योंकि वो बहुत सीधे आदमी थे। हाँ, मतलब कोई ऐसा आदमी जाता है जिसको तो बुरा लगता हाँ, है। अगर वैसा कोई होता दंगाई आदमी, तो आदमी मतलब कुछ आदमी शहीद के होते, तो कुछ आदमी ठीक खत्म हो गया। लेकिन उनके लिए कोई ऐसा गांव में आदमी नहीं था जो उनकी बुराई कर सके, क्योंकि इतने भले आदमी थे मियाँ बीवी। खैर कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद जो है अपना रहने लगे। उनका एक परिवार का लड़का रहता है 12-14 साल का, फिर 18-20 साल को हो जाता है जब, तो वो दोनों आँख से अंधा हो जाता है, समझ गए, कर्म का फल मिलता है। कर्म का फल। उसके बाद उसकी माँ भी अंधी हो जाती है। देखिए कुदरत का करिश्मा, मतलब एक आदमी कहावत, कहानी और किताबें में सुनता है, और ये हकीकत रियल है कि लड़का पढ़ता था और 7-8 तक पढ़ा उसने। उसके बाद दोनों आँख से जब ये केस हुआ, उसके बाद वो अंधा हो गया। माँ उसके साथ साथ चारा पानी करे, खेती बाड़ी करती थी, वो भी दोनों आँख से। अब इसका कुछ कुदरत का करिश्मा तो कहेंगे। अरे नहीं, ये सजा है, सजा मिली। सजा अब है। उसके बाद फिर करीब 8-10 साल बाद और बीते, मतलब 7-8 साल, अभी खत्म नहीं हुआ। दिन में क्या हुआ, छप्पर के नीचे भैंस बंधी थी, अचानक उसमें आग लग जाती है। अब आग लग जाती है तो खैर जानवर खत्म हुआ, तो इसमें हमको भी तकलीफ हुई कि बेचारा जानवर तो कोई मतलब ऐसा किया नहीं है, वो तो बेजुबान है। लेकिन उन्हीं के सामने
घर का जो बाग है, बाग के सामने, अब वो दो अंधे बेचारे, वो तो घर में कहाँ रहे कोई पता नहीं, लेकिन वो आदमी था वहीं पे, उसी के सामने छप्पर जल रहा, भैंस की खाल चू रही, वो भी तड़प तड़प के दूसरे दिन खत्म हो गई। कोई खोल नहीं पाया। क्यों नहीं खोल पाए? क्योंकि ऊपर छप्पर में आग लगी। महीना मई जून का, अरे गर्मी। भैया गिर पड़ी तो हो मर जी, है। आग से क्या है? अब उसके बाद देखिए, साल 6 महीना और बीते। उसके बाद साल 6 महीने बाद अचानक उसका एक भाई रहता है, जो मतलब जाता है जंगल जानवर लेके। कुछ भाई बढ़ाए धीरे धीरे करके, ये 4-6 साल बाद धीरे धीरे करके जब छूट या जेल से, अपना भी जानवर बैल खरीद के खेती बाड़ी करना है। अब फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है तो अपने 2-1 भैंसी लिए, बकरी लिए, कुछ अपना परिवार सभी लोग बढ़ाने लगे धीरे धीरे, क्योंकि गाँव वगैरह में जानवर बहुत रखते थे दूध वगैरह खाने के लिए। अब इन्होंने क्या करते, वो जब जाता है जंगल में, अब उस समय तो हम नहीं देखा है भाई, हमें तो मालूम हुआ क्योंकि क्षेत्रीय मैटर है। तो बताए कि वहाँ पर जब रेलवे लाइन पे पहुँचे हैं, अचानक दोनों तरफ क्रॉसिंग से गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो 2 बैल थे, 2-3 भैंस रहे, 3-4 बकरी रहे, और खुद अपना उसी में समेट गए। 1 किलोमीटर इधर गोश, इधर 2 किलोमीटर उधर। तो शाम की जब रेलवे लाइन से हम भी क्रॉसिंग से निकले, तो वहाँ सब लाइन लगी। तो हमने कहा क्या हो गया? तो बताया ऐसी ऐसी घटना हो गई फलाने गाँव की। फिर ये हमने कहा यार बहुत हुआ। लेकिन अब सारे लोग तो वही दिमाग लगा कि उनको काटे थे, उनको मारे हैं, वही घटना आई, सही बोल है ना। तो आदमी को वही दिमाग जाएगा कि जब एक निर्दोष को कोई मारेगा तो भाई उसका पाप तो वो होगा। उनके यहाँ परिवार सारा खत्म हो गया। अब यहीं पे हमारी चीज दिमाग बताओ, कितना जिसके पास 200 भैंसे हुई, और बेचारा वो तो तुम्हारे साथ तो मान लो उसके पास भी कम खेत, तुम बराबर में हिस्सा मिला था, तो क्या मतलब था? तुम उससे तुम उतने में जी रहे थे 11-15 लोग, लेकिन लालच क्या करना था बताओ? तुमने अपने पारिवारिक तो आदमी खत्म कर दिया। इनके ट्यूबवेल था, जो कई लोग थे इनके ट्यूबवेल था, सारे संपन्न थे, ऐसा नहीं है, संपन्न थे, बढ़िया थे। और भैया 200 आप बता रहे 200 हाँ, जानवर, 150 से 200 के बीच में जानवर है। आज बताओ कि 200 जानवर आज की तारीख में जिसके पास वो कितना मतलब 2.5 बीघे का हाथा रहा, वहाँ उनके जानवर नहीं थे। देखो अब 2.5 बीघे हाथे में गाँव के किनारे 2.5 बीघे का हाथा था। छोटी छोटी मट्टी की बाउंड्री उठी रहती थी, कहीं गिरी कहीं कुछ, वहीं उनके जानवर रहते थे। और अब उसके बाद जो है इनके यहाँ इतना बड़ा परिवार होने, कम से कम 30-40 आदमी का परिवार था, और मात्र 2 भाई बचे, ठीक है। और जो खत्म हुए उनके लड़के थे, तो अब उनका परिवार बढ़ा। और जो वो अंधा दोनों आँख से बेचारा हो गया, उसकी भी शादी वादी कहीं किए, उसके भी 2-1 लड़के हुए, उनके भाई के लड़का तो उनके लड़के बच्चे हुए। तो अब आज के तौर पे किसी के 2 भैंस हो गए, किसी के 3-4 भैंस हो गए, किसी के परिवार में नाती है, बहू है। तो परिवार आज कम से कम कीमत में 30 साल बाद अब थोड़ा सा प्रगति पे है, परिवार जो है उनका बराबर लेवल पे आया। तो गैया पाले सबसे पहले, तो गैये से खूंटा बदल जाता है, गौ माता हम लोग मानते हैं, गाँव से खूंटा बदल गया उनका। अब वो सारा चीज़ आज के तौर पे उनका पाप से उड़ेड़ हुए हैं, और नहीं अभी तक उनके यहाँ चलता रहा। आज 10 साल के अंदर अब प्रगति में आए। अब इससे क्या सीख मिलती है बताओ बाबा जी? संपत्ति इतनी होनी चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए कभी भी। तो यही है कि जो है, उतने में करो, है ना, किसी का वो नहीं करना चाहिए कि लूट किसी लो, किसी का अनहित नहीं करना चाहिए। जो हमें मिला है वही हमें अब संतुष्ट रहो, वही सभी। हमको तो यहाँ सबको विदा होके जाना है, हम लोग यहाँ मेहमान हैं। इसीलिए पता है बहुत लोगों के आप देखो कितने वंश खत्म हो गए लूटपाट करते करते। क्या मतलब है तुम करो किसी का, है ना, करो कि जिसका बढ़ता है समझ लो उसको भगवान खुद ही बढ़ा रहा, क्यों बढ़ाता है? देखो गलत काम का गलत नतीजा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा अच्छे काम, जैसा हमको जितना मिलता है बाबा जी देखो, हम लोग जितना मिलता है हम कहते हैं उतने में गुजारा करेंगे। हमको किसी का खाना नहीं है, किसी का फर्जी ना, प्रेम से देना ठीक है, लेकिन छीन के क्यों लो? और तो तुमने मार दिया, वो भी तुम्हारे परिवार के थे। और ये रियल है, वो तो मैंने बाबा जी से भाई लोग पहले भी सुन लिए और पता भी मेरे को। लेकिन अब कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है ना, जिसमें नाम हम नहीं दिया जाता, गाइडलाइंस होती है, ठीक, तो उस वजह से हम लोग नहीं बोल रहे हैं ना, फिर सरनेम भी नहीं बता रहे हैं, जानबूझ के नहीं बता रहे। वैसे तो हम बता भी सकते, सब कुछ नहीं है,
लेकिन बस इतना सीख लो कि अपने परिवार के साथ कभी भी गलत चीज़ परिवार हो या ना नहीं, हो। पहले परिवार पे हम बता रहे ना, तुम्हारे परिवार सबसे बड़ी बात आजकल हो गई, बाबा जी हम क्यों बोले परिवार की बात हम बोले, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा परिवार में ही चल रहा है, थोड़ा सा बढ़ता देखते हैं ना अगर परिवार में, और वो हम क्यों बोल रहे हैं, अब उसमें भी रीजन है, इसलिए बोले वीडियो के माध्यम से कि हमने अपने ही परिवार में ही चीज़ें, ठीक है, बढ़ने में। तो तुम्हारा क्या होता है कि आप बढ़ रहे हो तो उसके लिए कभी ये ना गड्ढा खोद दो, उसके साथ गलत करो, ठीक है। तो आप जब परिवार से ही नहीं आगे बढ़ोगे, जब परिवार में तुम इतना गलत काम करोगे तो तुम दुनिया के लिए क्या सोचोगे, बताओ, फिर दुनिया के लिए क्या बोलो भाई, तो दूसरे भी जात धर्म अपने यहाँ पर फैलाने हो तो तुम उनके लिए क्या सोचोगे, तुम्हारे अंदर मतलब इंसानियत ही मर गई, जब तुम अपने घर के नहीं हुए तो बाहर कैसे हो, बताओ बाबा जी। वही चीज ना, वो कहा साईं बाबा को, उसमें साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। मतलब साधु का मतलब ये नहीं भाई आपके यहाँ रिश्तेदार आता वो भी भूखा न जाए, व्यवहारी आता वो भी भूखा न जाए, हम भी भूखे न रहे। बस तो साईं इतना हमें दीजिए। सुकून की जिंदगी चाहिए हम भाई, आप बस सबको ये राम चीज़। राम करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर कल मिलेंगे इसी तरह की कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। राम राम, जय जय राम।